अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जनवरी 13 की कॉल लेकर हम पहले बात करेंगे आज के सेशन पे। जनाब माशाल्लाह ये चौथा पाँचवा दिन है हम भंगड़े डाल रहे हैं मार्केट में। 46,000 को दोबारा टेस्ट किया है। मुझे एक साहब का मैसेज याद आ रहा है, वो बता रहे थे कि वो भंगड़े पे बड़े इरिटेट हो रहे थे हमारे, तो उस दिन IPPs भी बड़े थे मेरे ख्याल में। तो टारगेट्स हमारे अचीव हो रहे हैं। मैं उन साहब से माजरत चाहता हूँ, हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला हम पे मेहरबान है और टारगेट रोज़ अचीव हो रहे हैं। आज फिर 46,000 को उसने टेस्ट कर लिया। बावजूद इसके कि जो पॉसिबिलिटी बताई गई थी, मार्केट का आगाज़ ही बुलिश ट्रिगर पे होता है 45,715 के ऊपर। और मैंने आपसे कहा था कि बुल्स जो हैं बियर्स को कंट्रोल कर लेंगे अगर आगाज़ के साथ 45,715 के ऊपर मार्केट ट्रेड करे। अब आप जाके इंडेक्स को देखिए चार्ट पे, तो आप देखेंगे आगाज़ के साथ ही मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 45,715 के ऊपर रही। और यही वजह थी कि बेशक स्लो और ग्रेजुअल मूव थी, मगर मूव में कंसिस्टेंसी थी और बुल्स लगे रहे। और यहाँ पर एक और बात मैं बता दूँ आपको, जिस तरह का स्टार्ट था मार्केट का, उसके बाद मार्केट जिस तरह पूरा दिन चली है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों में तजाद पाया जाता है, क्योंकि बुल्स को बहुत एफर्ट करनी पड़ी अपने आप को 715 के ऊपर होल्ड करने के लिए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बिल्कुल एंड में जाके जो आपको टारगेट दिया गया था 46,003 का, वो उसने अचीव किया। और उसके बाद फिर मार्केट 317 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गई। और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आज नज़र आए, और उसकी एक वजह ये भी थी कराची इलेक्ट्रिक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट थी, तो ये मेजर रीज़न भी इसका बना वॉल्यूम्स का। अच्छा जनाब, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के हवाले से मैं लाहौर पे बहुत फोकस हूँ, और इंशाल्लाह ताला हम अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा लाहौर में होगा, और उसके बाद फिर हम इस्लामाबाद को भी करेंगे। तो जो लोग लाहौर और इस्लामाबाद का प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करें। बहुत शुक्रिया जनाब। न्यूज़ के हवाले से अगर हम देखें तो कोई ख़ास अहम न्यूज़ नहीं है, मगर कुछ ख़बरें हैं जो ठीक हैं। जैसे कार सेल्स 15% दिसंबर में बढ़ी है, मगर उसके साथ हमारे पास ये ख़बर भी है कि नेपरा जो है ₹1.06 पर यूनिट अप्रूव कर रही है टैरिफ हाइक। और पोल्ट्री फार्म्स क्लोज़ हुए हैं हेफ्टी लॉसेस की वजह से काफ़ी सारे, ये भी एक ख़बर थी। और एक और ख़बर जो मैंने देखी वो ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को गैस क्राइसिस के लिए, कि डिस्पाइट ऑफ कैपेसिटी वो फ्यूल इंपोर्ट का जो ब्रिज शॉर्टफॉल हुआ है, और उसकी वजह से ये गैस का शॉर्टफॉल की वजह से ये गैस क्राइसिस जो है पैदा हुआ, तो इसे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बता रहे हैं। खैर जनाब, चलते हैं हम अब अपने अगले स्लाइड की तरफ। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट के बारे में, इसमें कोई शक नहीं कि ये परफॉर्म कर रही है और ये परफॉर्म आगे करेगी। मगर मैं किसी भी सिग्नल को इग्नोर नहीं करता, ये मेरी आदत है। मैं जैसे जैसे मुझे कोई ऐसा सिग्नल मिलता है जिसमें मुझे कोई ख़तरे की अलामत बन सकता हो, तो मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। सिग्नल के मिल जाने का फ़ौरन मतलब ये नहीं होता कि माल फेंक के मार्केट से निकल जाना। जैसे कल, अगर आप लोगों को कल की कॉल याद हो, तो मैंने आपको बताया कि मुझे 45,392 के नीचे एग्जॉस्शन नज़र आती है, मगर उसके साथ ये भी पहले ही बता दिया कि अगर मार्केट आगाज़ के साथ 45,715 के ऊपर ट्रेड करे तो फिर मार्केट 46,003 को टारगेट करेगी, और आपने देखा वही हुआ। तो अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट मैंने ये की कि मैं तैयार था मेंटली कि अगर मार्केट 45,715 के ऊपर नहीं ट्रेड करती तो मैं मार्केट में हेजिटेंट एक्टिविटीज़ एक्सपेक्ट करता। एक्साइटमेंट की बात मैं क़तई तौर पे नहीं करता, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाने की बात नहीं करता। मैं ज़्यादातर बाइंग ऑन डिप और स्विचिंग स्टॉक और वो वाली हिकमत अमली अपनाता, ठीक है। मगर मार्केट 715 के साथ पास खुलती है तो फिर वो ऊपर चल पड़ती है,
ठीक है ना। तो इसी तरह जो मैंने यहाँ पर बात की है, ये सारा कुछ आपको बताने का मतलब ये था कि अब आप इस बात को समझिएगा कि मैं बेशक ऑप्टिमिस्टिक हूँ मार्केट में, मगर मुझे बुल्स की कुछ वीकर साइन मिलती हैं कि वो कल एग्जॉस्ट कर सकते हैं। अब वो एग्जॉस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उनको हम कैसे पकड़ेंगे जनाब, इसके लिए भी हमारे पास कुछ तरीक़ेकार होता है। देखिए, मार्केट की क्लोजिंग है 45,922 की, ठीक है जी। अगर मार्केट 45,811 के नीचे ट्रेड करती है तो हमें एहतियात करनी होगी। हम समझेंगे कि मार्केट जो है डिप्रेस हो सकती है, और वो चीज़ अटेस्ट हो जाएगी अगर मार्केट 45,715 के नीचे ट्रेड करे। और ये जो 45,715 के नीचे मार्केट ट्रेड करेगी, ये मार्केट में मंदी के रुझान को नहीं पैदा कर सकती। ये कतई तौर पे इसका ये मतलब नहीं होगा कि मार्केट में मंदी हो गई। इसका मतलब ये होगा कि कल का सेशन जो है वो वीकनेस का शिकार हो जाएगा, हेजिटेंट एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएंगे, सिर्फ इतना होगा। मगर जो दीगर एक्टिविटी हैं, आपको याद होगा कि आप देख रहे थे कि मार्केट जो है जब आज ट्रेड कर रही थी तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, स्पेशली जो पिछले दिनों से आईपीपीज़ में जो एक्साइटमेंट चल रहा था। तो उस हवाले से हमने खबर भी देखी है कि जो आईपीपीज़ का जो वो दिया गया है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और उसको दोबारा से समझने की और इंक्वायरी और उसको देखने की ज़रूरत पर बात की जा रही है। तो ये एक सवाल जो उठा है, इससे आईपीपीज़ के इश्यूज़ ज़रा ख़राब हो गए। तो लिहाजा जो भी उसमें बाहर निकल गए तो कोशिश करें बाहर ही रहें, थोड़े मामलात क्लियर हो जाएं तो फिर एंट्री ले लेंगे, ठीक है जी। तो बहरहाल कमिंग बैक टू द इंडेक्स, तो जनाब हम करेंगे ये कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस को 45,715 के नीचे मुतय्यन करेंगे, और हम ये सोच लेंगे कि अगर मार्केट इसके नीचे नहीं रुकती तो मार्केट अच्छी है, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट अगर सुबह 100-150 पॉइंट नीचे खुलती है, कोई परेशानी की बात थोड़ी है, बाउंस कर सकती है। प्रॉब्लम वहाँ पैदा होती है कि 715 के नीचे रुकना शुरू कर दे। जो प्री ओपन वॉलेटिलिटी का जो टाइम फ्रेम है, उसके बाद मार्केट अगर 45,715 के नीचे रुके तो फिर आप समझिएगा कल सेंटिमेंट हेजिटेंट रहेंगे और वॉल्यूम्स कम हो सकेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारा नुक्ता नज़र मार्केट के लिए है कि हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए मार्केट में, और मार्केट हो सकता है कि 46,000 को फिर टेस्ट करने की कोशिश करे, तीसरी कोशिश करे। अच्छा, अब जिस तरह मैंने कहा आपको कि मार्केट में एग्जॉशन पॉसिबिलिटी है, एन मुमकिन है मार्केट कोई छोटा मोटा हाई बना के वापस आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि मार्केट जैसे ही 46,000 के ऊपर जाएगी, हम मार्केट अपने स्टॉप लॉसेस को 46,003 के नीचे लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो बुल्स का कंफर्ट जोन डेवलप होता है वो 46,133 के ऊपर होता है, और मैंने 46,133 को इमीडिएट टारगेट भी करार दिया है कि जहां तक मार्केट जा सकती है। उसके बाद जो कल का अटमोस्ट टारगेट बताया है मैंने, वो 46,328 बताया है। तो अगर तो मार्केट 46,133 के ऊपर रुक जाती है तो फिर तो इंशाल्लाह जो वीकर साइंस नज़र आ रही थी एग्जॉस्शन की, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और फिर हमें बुल्स के अंदर नई एनर्जी भी नज़र आ जाएगी अगर यहाँ मार्केट क्लोज हो जाए। तो बहरहाल ये सारी अहमियत की चीज़ें थी, और अगर आपको 45,715 के नीचे नज़र आए तो आप लिमिटेड पार्टिसिपेशन और हेजिटेंट सेंटीमेंट के लिए तैयार हो जाए। तो जनाब हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक रहना है, जो रिस्क मैनेजमेंट दिया गया है उसके साथ। हम ख़तई तौर पे किसी मंदी या किसी बड़ी गिरावट के लिए मार्केट से अभी परेशान नहीं है। और मार्केट में जो स्टॉक्स, ख़ास तौर पे आपको ज़रा आप पीछे नज़र दौड़ाइएगा स्क्रिप्ट अपडेट में, जो स्ट्रॉन्ग पिक्स वाला पोर्शन है, जो स्ट्रॉन्ग पिक्स में कुछ स्टॉक आपको बताए गए थे, आज देखिए उनमें से कितने स्टॉक चले हैं। आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है ना ग्रुप पे कि फ़लाना चल गया, फ़लाना चल गया। तो ज़रा अपने स्ट्रॉन्ग पिक्स उठा के देखें जो पिछले 15-20 दिनों में आपको मिलते रहे हैं,
और वो स्टॉक अगर आपसे इग्नोर हुए हैं, क्योंकि दारी बात है जब एक तरफ एक्साइटमेंट चल रहा होता है तो आप अपने फंड्स वहाँ इन्वॉल्व कर देते हैं, तो अब आपके पास मौका है आपको वो स्टॉक बायबैक, क्योंकि वो उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वहीं खड़े हुए हैं, तो आप उनको बायबैक करके दोबारा इस रैली का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जिसमें रैली शुरू ही नहीं हुई। ठीक है, तो बहरहाल सेलेक्टिव रहिए, टारगेटेड रहिए, और हमारी कॉल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अहबाब में, अपने ग्रुप्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, आज भी अपडेट किया है, रोज़ाना कर रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको जितना मुझसे मुमकिन हो सका अपडेट करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।